तो हेलो फ्रेंड्स, एडुपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सौरभ शर्मा आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम आपको जादू सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जादू। ग्रुप डी के लिए मैंने ये सेशन निकाला हुआ है और इसको इतना शेयर करें कि हरियाणा का हर बच्चा अगर मैथ्स पढ़ने आए तो वो कहाँ पे है? सौरभ सर की क्लास में। तो आज तुम्हें सच में मैं जादू सिखा दूंगा। आप मानोगे, इस क्लास के बाद मानोगे कि हाँ सर हमने जादू सीख लिया। तो देखो कैसे। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, जनरली एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहते रहता है। तो क्या करना है जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखे, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो ऐसे नंबर को देखो कि भाई अंडर रूट, ये कहते हैं वर्गमूल में 6 प्लस, फिर वर्गमूल में 6 प्लस प्लस कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो जो ये संख्या है 6, इस संख्या को ऐसे तोड़ दो, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ दो जिनके बीच में गुना के का फर्क जो हो, कोई डिफरेंस जो हो, अंतर जो हो वो 1 का हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3। कोई दिक्कत है क्या भाई? 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों फर्क कितना है? 1 का। बस यूं तो 6 को 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं भाई, पर 6 और 1 में कितने अंतर है? 5 का। नहीं, हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जहां पे फर्क कितने का हो? केवल और केवल 1 का। जैसे 6 को लिख दिया 2 गुना 3, तो 6 को लिख दिया 2 गुना 3, और यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन है, प्लस 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 प्लस, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट 3। इसका आंसर कितना होगा? 3। जब प्लस का साइन हो तो जो ये फैक्टर होते हैं ना, 2 गुना 3, 6 को लिख दिया 2 गुना 3, ये तो समझ आए 2 गुना 3 ही क्यों लिया? ऐसी संख्या लेनी है जिनमें केवल फर्क कितने का हो? 1 का हो। तो जो आंसर होता है डायरेक्ट, और यहाँ प्लस का तो डायरेक्ट जो बड़ी वाली संख्या है ना, 2 और 3 में से बड़ा क्या है? 3, तो डायरेक्ट आंसर जाता है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, सेम क्वेश्चन होता पर यहाँ पे 6 प्लस अंडर रूट 6, ऐसे यहाँ पे अगर वर्गमूल में 6 माइनस वर्गमूल में फिर 6 माइनस वर्गमूल में फिर 6 और अनंत तक जा रहा है, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो, फिर 6 को वही सेम तरीके से 2 गुना 3 लिख सकता हूँ मैं, फर्क 1 का है। ऐसे इसमें तो 3 हो गया था। ऐसे केसेस में जो छोटी वाली संख्या होती है, ये आंसर होता है। याद रख लेना कब? जब माइनस, ये प्लस के केस में 3 होगा, माइनस के केस में 2 होगा। याद रख लें, सोते टाइम याद रखें। कोई बड़ी बात, जादू है ना, 1 सेकंड में चुटकी में आंसर आ गया। तो चलिए एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बताओ बस समझ आ रहा है कि नहीं, और तो फिर हम सीखते ही रहेंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह का। मान लो आ जाए कि 20 प्लस अंडर रूट ऑफ 20, फिर प्लस 20, ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। और एक दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए 20 माइनस अंडर रूट में 20 माइनस अंडर रूट 20, ऐसे चलता जा रहा है कहां तक? अनंत तक जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले नंबर देखो 20, इसको 20 को क्या करो? तोड़ दो। कैसे नंबरों में? ऐसे दो नंबरों में जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो? 1 में। तो 20 को लिख सकता हूँ 4 गुना 5, 5 चौक 20 होते हैं, तो पता है ना। और दोनों में फर्क कितने का है भाई? 1 का फर्क है। 1 का फर्क है तो ठीक है। और प्लस का है तो क्या आंसर होगा? प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, और माइनस के केस में, जमा के केस में बड़ा। इनमें से बड़ा कौन है? 4 और 5 में से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और घटा के केस में छोटे वाला, छोटे में क्या है? 4। ये सेम क्वेश्चन है, बस फर्क है भाई, चिन्ह याद है ना, यहाँ प्लस है माइनस, प्लस के केस में बड़ा, माइनस के केस में छोटा आंसर, यहाँ 4। कोई दिक्कत, कोई फड़फड़ाहट आपके अंदर नहीं है? समझ आ गया? चले आगे, ठीक है चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अब इतना तो, एक पहले क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया, पिछले साल एक क्वेश्चन आ रहा था, वो मैं करा देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? पहले अंडर रूट बना लेना, वर्गमूल सीधा है, और सही बना देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे 74 है, प्लस फिर यहाँ पे है 700, और फिर गुना में 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42 डॉट डॉट, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है,
क्या करोगे देखो, सबसे पहले आपकी नजर इस पे जानी चाहिए कि यार ये तो सर ने कराया था इस टाइप का क्वेश्चन कि अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42। कैसे बताया था सर ने कि भाई पहले ये देखो नंबर टूट रहा है ऐसे दो संख्याओं में, कैसी दो संख्याओं में जिनका जिनका फर्क जो हो वो केवल एक हो। ठीक है, तो 42 को क्या लिख सकता हूँ, 6 × 7, 6×7 = 42। फर्क कितने का है, एक का फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे किसका साइन है भाई, जमा का चिन्ह है, दिख रहा है आंखों से। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़े वाला। जमा के केस में आंसर कौन सा हो जाता है, बड़े वाला। तो आंसर क्या हो गया इसका, इस पूरे का आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया भाई 7। मैंने निकाल के दिखा दिया कि क्या आ गया उत्तर 7। अब 7, इसका उत्तर आ गया 7। अब 7, ये तो हो गया पूरा सोल्व। 7 चलो एक बार लिख देते हैं, 74 प्लस 700। ये तो ऐसे कैसे प्लस 700, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 7 गुना में 7। अब देखो बच्चों, 74 प्लस में, अब देखो इसको मैं यहीं पे देखो, एक 7 है और इस 700 को क्या लिख दो, 7 × 100 लिख सकता हूँ। इतना तो पता है भाई, 700 को 7 × 7, एक 7 और दो 7 है वर्गमूल के अंदर, ऐसे पता है ना। अगर यहाँ पे अगर 2 × 2 है तो वर्गमूल के बाहर आंसर आ जाता है 2। तो यहाँ पे दो 7 है तो एक 7 आ जाएगा बाहर, और 100 है, 100 का आ जाएगा 10। तो 7 × 10 70। इसको 7 × 10 को क्या लिख सकता हूँ, 70। 70 और 70 पर 74 होता है 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। यहां से दिक्कत आई है, दोबारा बता देता हूँ। देखो कैसे किया, यहाँ इसकी वैल्यू 7 आ गई, यहाँ इसको तो सोल्व करके भाई 7 आ गया। 7 × 700, ये क्या लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है ना, 7 × 700। 7 7 क्या होता है, 4900। 4900 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है भाई 7। 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 7 का वर्ग तो भाई 49 होता है। तो इसका आ जाएगा 700, सॉरी 70। 2 जीरो में से 1 जीरो और 49 का 7 यार, डायरेक्ट कर लो, इतना तो सिखा दिया वर्गमूल निकालना। ठीक है, समझ आ गया। 70 और 74 जोड़ दिया 144, और 12 का स्क्वायर होता है 144। मैं बता चुका हूँ ये पहले, वर्ग वाली जो वीडियो उसमें मैं सिखा चुका हूँ किसी। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कुछ, शायद पर ये HSSC ने पूछा है या फिर SSC ने, ये मेरे को इतना याद नहीं है। बट ये मेरी प्रीवियस ईयर की जो मेरी कॉपी है उसमें से मैं ये आपको करा रहा हूँ। ये शायद SSC ने पूछा हुआ है, पर कोई नहीं, इतना क्वेश्चन HSSC पूछती है इस तरह के क्वेश्चन। अब एक नया टाइप, जादू है ना, आसान आसान से तरीके हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये ठीक। अब क्या हुआ, पेपर में पूछा ये बताओ, क्वेश्चन ये था, √5 प्लस √5 प्लस √5। ठीक है भाई, 6 जब आया था तो हमने 6 को लिख लिया था 2 × 3। 42 आया था तो 6 × 7 लिख दिया था। अब 5 को ऐसे दो नंबरों में आप तोड़ सकते हो कि जिनकी 5 को ऐसे दो नंबरों में जोड़ो जिनकी गुणा तो आ जाए 5, पर उनके बीच का फर्क हो 1। नहीं लिख सकते 5, 5 केवल 5 × 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा तुम 5 को कुछ और लिख नहीं सकते। और 5 और 1 में फर्क होता है 4 का। तो जिन क्वेश्चन में इस वाले नंबर को तोड़ा ना जा सके उनमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको। √, वर्गमूल में 4x+1 +1 भाग कर दो 2 से, ये फॉर्मूला है भाई, याद रख लो। वर्गमूल में 4x+1 +1 / 2। अब यहाँ पे सर x क्या है, x वैल्यू ये वाला नंबर। ये कब है ये फॉर्मूला, जब ये वाला नंबर टूट ना सके। कैसे नंबरों में जिनका फर्क 1 हो। तो भाई वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 4 × 5 + 1
प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, 5 चौक 20 और 21, तो भाई ये आ गया रूट ऑफ 21 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो मुझे आंसर क्या होगा, आंसर आएगा, दोबारा लिख देता हूँ, 5 चौक 20 और 21 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कब है, ये कब है, ये तब है जब उस पांच को हम तोड़ नहीं सकते, तब लगेगा फॉर्मूला। ये चीज याद रखें, अगर टूट जाए तो फिर तो डायरेक्ट मैंने इसका ही दिया था पहले, बड़े वाला आंसर हो जाता है। फिर जब प्लस के केस में बड़े वाला आंसर हो जाएगा फैक्टर का, और माइनस वाले केस में छोटे। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। आगे सीखते हैं बच्चों एक और बात, कि अब बोलोगे सर ये तो प्लस वाला केस हो गया, अगर ऐसा आ जाए 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 डॉट डॉट इनफिनिटी, बोलो सर अगर ऐसा आ जाए तो भाई 7 को तोड़ सकते हैं, पहले चेक करो। बोलो सर आप नहीं तोड़ सकते, तो फॉर्मूला वही वाला 4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या करेंगे, 4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करो, x की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस है ना, पहले प्लस था, माइनस के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। तो x की वैल्यू 7 पुट कर दो, 7 चौक 28 और 1 29 माइनस 1 बाई 2, कोई दिक्कत? आसान था, समझ आ गया? सारे केस करा दिए, अब इससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा प्लस और माइनस के केस में। तो अभी तक हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या किया। अभी तक बच्चों हमने पहले हमने वो चीजें सिखाई थी जहां पे चीजों को मैं तोड़ सकता था, ब्रेक कर सकता था। जैसे 42 केस में 6 गुना 7, तो 7 आंसर कब होगा, जब प्लस का पूछा हो। माइनस केस में छोटी संख्या आंसर हो जाती है। जब ब्रेक नहीं कर सकते तो फॉर्मूले लगा देना, रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, या फिर अगर माइनस का केस है तो माइनस। ठीक है, अब नए टाइप पे आ जाते हैं। नए टाइप में क्या कह रहा है, नए टाइप में क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हो, अभी जमा था इनके बीच में, घटा था, अगर ये गुना में हो तो क्या होगा भाई, तो कुछ नहीं होगा भाई, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8। बोलो है, समझ, डायरेक्ट आंसर 8 आंसर। अब आप बोलोगे सर एक और चीज बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, तो एक और बता देते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हो, 3 फिर 3 फिर 3 इंफिनिटी, तो डायरेक्ट आंसर होगा भाई 3। कोई दिक्कत? जादू है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, अभी तक हमने देखो जमा वाले कर लिए, जब इनके बीच में जमा होता था, घटा वाले कर लिए, ठीक है। तब एक किस तब क्या था कि जब हम पार्ट्स में उन्हें तोड़ सकते थे, जब पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते तो फॉर्मूला यूज कर लेते थे। अब आते हैं गुना, जैसे कि वर्गमूल के अंदर 8, फिर वर्गमूल के अंदर 8, वर्गमूल के अंदर 8, और ये जा रहा है अनंत तक। इसमें 2 केस होते हैं। देखो पहला केस होता है जब ये अनंत तक जाता है, गुना में, अंडर रूट के अंदर गुना में होती है सारी संख्याएं, और इन्फिनिटी तक। दूसरा केस होता है जब केवल जब अनंत तक नहीं जाती है, जब इन्फिनिटी तक। तो जब ऐसा केस है, देखो पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वर्गमूल के अंदर 8 है, फिर अंदर वर्गमूल के अंदर 8, फिर उसके अंदर वर्गमूल के अंदर 8, और यहाँ कुछ साइन है। पहले क्या होता था, यहाँ पे जमा और घटा का साइन होता था, यहाँ पे क्या है, गुना। तो ऐसे केस में आंख बंद करो और आंसर लगा दो 8। है जादू? नहीं है, कहा था ना जादू इसका हो, जादू क्या है, डायरेक्ट आंसर आता है 8। इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, समझ आ गया? पर कब, जब ये कहां तक जा रही हो, इन्फिनिटी तक। दूसरे केस पे आ जाओ। अब ये वाला केस है, यहाँ पे देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 4, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही। कितनी बार 5 लिख रहा है, 4 बार 5 लिख रहा है, और संख्या क्या है, 5, और रिपीट कितनी बार हो रहा है, संख्या जो है वो तो है हमारी यहाँ पे क्या, 5, और रिपीट कितनी बार हो रहा है, रिपीट कितनी बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है 4 बार। तो 5 है, वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, अनंत तक को जा नहीं रही, 4 बार है।
तो ऐसे केसों को इनको तो डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, इसका आंसर 8 होता है, इसका 3 तक, जो अनंत तक जाती है। जो अनंत तक नहीं जाती, इन दैट केस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। एन में होता है 2 की पावर t माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर t, ये फॉर्मूला होता है। एन 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 की पावर है, सारी क्या है, एन की पावर है, घात है सारी। तो एन की वैल्यू होती है संख्या, संख्या क्या है, संख्या है हमारे यहाँ पे 5, तो 5 की घात 2, 2 की पावर टी, टी यहाँ पे क्या होगा, टी होगा जितनी भी बार नंबर रिपीट हो रहा है। 2 की पावर रिपीट कितनी बार हो रहा है, 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर 2 की पावर 4 होती है कितने, 2 1 2 2 3 4, 2 को 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। 5 की पावर 16 माइनस 1 15 और नीचे 16, तो आंसर ही आ गया। आंसर क्या आ गया, साफ साफ लिख देता हूँ, 5 की पावर 15/16। समझ आएगा क्या फॉर्मूला है, एन की पावर 2t माइनस 1/2t। ये पूरा क्या है, घात है, ये पूरी ही घात है। समझिए कब है कि जब फाइनाइट सीरीज हो, जब केवल अनंत तक ना जा रही हो। तो एन कौन सा नंबर है, जो वो संख्या है, जैसे हमें 5 है, ठीक है, तो क्लियर है। और टी क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमें 4 बार रिपीट हो रहा है, वैल्यू पुट कर दो और क्या होता है, आंसर आ जाता है। तो थैंक यू गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करते रहें। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया ना, तो नीचे भाई कमेंट सेक्शन है, उसमें सौरभ सर लिख के क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है बच्चों। और मैं नंबर भी आपको अपने जो सेक्शन होता है उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।